अब हम y बराबर कोसेक x के ग्राफ के बारे में जानेंगे। y बराबर कोसेक x का ग्राफ के बारे में जानेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin x। इसका जो डोमेन है r, इसमें से आपको वे वैल्यू हटानी पड़ेगी n pi such that n belongs to integers। इनमें से आपको ये वैल्यू हटानी पड़ेगी, यानी कि ये पॉइंट हटाने पड़ेंगे, अर्थात sin x 0 ना हो, इनका पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जितनी भी है आपको ये वैल्यू हटानी पड़ेगी, यानी का n का मतलब 1 2 3 4 5 ये वैल्यू आपको हटानी पड़ेगी इस डोमेन में से। ठीक है, अब हम इसकी जो रेंज है वो -1 और +1 के बीच में नहीं आती है। -1 और +1 के बीच में नहीं आती है, परंतु -1 और +1 तो आ सकते हैं, मगर इनके बीच में नहीं आती है। y बराबर कोसेक x की जो रेंज है, इसकी रेंज को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -∞ -1 इंक्लूडेड यूनियन 1 और ये इनफाइनाइट इस प्रकार में स्क्रीन को लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और इसके ग्राफ के बारे में हम जानेंगे परंतु हम इससे पहले ये भी बता देते हैं, इसमें से आपको वे वैल्यू हटानी है, जिसमें sin x 0 आता है, यानी का एनी वैल्यू ले सकते हैं आप कोई भी, परंतु sin x जिसमें 0 आता है वे वैल्यू हटानी पड़ेगी आपको, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जिस प्रकार भी आपको ये हटानी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 4 करके इस प्रकार से हटानी पड़ेगी। आइए हम इसके ग्राफ के बारे में जानते हुए किस प्रकार बनता है। सबसे पहले हम sin x के ग्राफ किस प्रकार से बनता है वो बना देंगे, क्योंकि इसकी सहायता से हम कोसेक x का ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्स ले लेते हैं, ये x एक्स और ये y एक्स। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है पार्ट 1, उसमें हमने साइन x के ग्राफ के बारे में समझाया, आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। इसी प्रकार इसकी नेगेटिव डायरेक्शन भी ले लेते हैं। ये 2 पाई इस प्रकार से, ये +1, ये -1, ये पॉइंट है 0 0। हमने sin x का ग्राफ बनाया था, वो इस प्रकार से बताया था हमने। sin x का ग्राफ हमने इस प्रकार से, ये आगे जाता हुआ इस प्रकार से, इसी प्रकार हम इसके नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनाएंगे। इस प्रकार से हमने sin x का ग्राफ बना लिया। इसकी सहायता से हम cos x का ग्राफ बनाएंगे। हम जानते हैं sin 0 की वैल्यू 0, इस प्रकार से ये यहाँ पर हमने डैश कर लिया। sin पाई की वैल्यू भी इन्फिनेटिव होती है, इस प्रकार हमने यहाँ पर डैश कर लिया। sin 2 पाई की वैल्यू भी इन्फिनेटिव, इस प्रकार से हमने यहाँ पर पाई कर लिया। इसी प्रकार इसकी नेगेटिव डायरेक्शन भी ले लेते हैं। इसी प्रकार हमने इसकी नेगेटिव डायरेक्शन भी ले ली और 2 पाई पर भी इन्फिनेटिव। हमने इससे पहले की वीडियो में जो समझाया, आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन का ग्राफ समझ सकते हैं।
अब हम कोसेक्स के ग्राफ की ओर बढ़ेंगे। कोसेक्स के ग्राफ की ओर बढ़ेंगे। कोसेक्स का ग्राफ हम जानते हैं, ये इसके जो पॉइंट है ये क्या आएगा, एक्स एक्स यानी का एक्स और ये वाई यानी का +1। इसके जो पॉइंट है π/2 और +1। इसके जो पॉइंट है 3π/2 माइनस यानी का प्लस के और ये -1। और इसके जो पॉइंट है माइनस के π/2 और माइनस के 1। और इसके जो पॉइंट है माइनस के 3π/2 और प्लस के 1। ये इस प्रकार से इसके पॉइंट हैं। आप समझ सकते हैं किस प्रकार हमने पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, एक्स वाई, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। y बराबर कोसेक एक्स के ग्राफ के बारे में जानेंगे। y बराबर कोसेक एक्स के ग्राफ के बारे में जानेंगे, वो किस प्रकार बनता है। हम जानते हैं 1/sin x। जब हम x की जगह 0 रख दिया, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। sin 0 डिग्री की वैल्यू वैसे 0 होती है, मगर जब इसको 1/0 हो, जब हमारा 1/0 आ जाएगा तो इन्फिनेटिव की ओर जाता है। यानी का कोस एक्स का ग्राफ, यानी का कोस एक्स कोस 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव इस प्रकार से। जब यहाँ हमने पाई रख दिया तो भी 0 आएगा, तो भी इन्फिनेटिव की ओर जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो वो भी इसी प्रकार से बनता है। पाई पे इन्फिनेटिव और 2 पाई पर भी इन्फिनेटिव की ओर बनेगा। ये इस प्रकार से ये इसको हमने इससे मिलाना नहीं, इस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसी प्रकार बनाएंगे हम। 90 पर भी यानी कि पाई पर इन्फिनेटिव और 0 डिग्री तो है इन्फिनेटिव, इस प्रकार से। पाई पर इन्फिनेटिव, कोसेक्स पाई की जो वैल्यू है यानी कि 180 डिग्री पर इन्फिनेटिव और 2 पाई पर भी इन्फिनेटिव होती है। इस प्रकार से हमारा y बराबर सेक एक्स का ग्राफ बनता है। इस प्रकार से जो उसकी रेंज है, हम कह रहे थे कि -1 और +1 नहीं ले सकते, क्योंकि -1 और +1 साइन की रेंज है, इसलिए -1 ये है -1 और +1 हम नहीं ले सकते। -1 और +1 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये साइन की रेंज है। परंतु कोसेक एक्स में हम -1 +1 तो ले सकते हैं, इनके बीच की ये नहीं हम ले सकते। -1 और +1 तो हम ले सकते हैं, इनके बीच की हम नहीं ले सकते। इस बराबर y बराबर कोसेक एक्स का ग्राफ बनता है। इस प्रकार y बराबर कोसेक एक्स का ग्राफ बनता है। कोसेक एक्स का ग्राफ बनता है।